हमने 30 दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था। आज हमारे गांव में एक डेथ हो गई थी। जब हम उसको ला रहे थे तो हमने देखा भाई जहाँ पर इतना गारा है, फिर ये गांव वाले कहने लगे कि नहीं किसी डेड बॉडी रोड पर रखते हैं। मैंने कहा नहीं, आज नहीं रखना, इनको एक मौका देंगे। कहते नहीं अभी रोड पर रखेंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, आज नहीं रखेंगे, आज इनको एक मौका देंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम अगला एक्शन करेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। और आपको बता दूं कि इस समय मैं सरोर में हूं, जहां पर कुछ लोग अपना विरोध जता रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों ये अपना विरोध जता रहे हैं, क्या सारा मामला है, वो इनसे हम जानेंगे, बात करते हैं इनसे। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूं और आखिर क्या मुद्दा है, क्यों आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आज नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में? नहीं सर, मेरा नाम तरसेब सिंह चाड़का है। मैं पूर्व सरपंच करथोली अपर ब्लॉक बड़े ब्राह्मण से हूँ। हमारा विरोध प्रदर्शन ये था कि हमने दो दिन पहले प्रोटेस्ट किया था इसी इस स्पॉट पर। हमारा जो प्रोटेस्ट का एक ही था कि ये जो हमारा शमशान घाट है, ये 5 पंचायतों का एक शमशान घाट है। यहाँ पर हमने पहले पब्लिक कंट्रीब्यूशन की थी। हमने कोई 10 लाख रुपया लोगों से इकट्ठा करके जहाँ पर फाउंडेशन करके थोड़ा सामान इसको शमशान घाट को बनाया था। उसके बाद हमने ब्लॉक से 10 लाख रुपया लाया था। फिर उसके बाद हम एमपी साहब से अप्रोच की, फिर उन्होंने हमें 10 लाख रुपया दिया। जब एमपी साहब का पैसा लगा तो हमें कम से कम 5-6 महीने लगे उसको पैसे को लाने के लिए, और हमने वो पैसा उन्होंने ब्लॉक को दिया। फिर उसकी टेंडरिंग होती है, टाइम लगता है, 2-3 दिन में वो टेंडर हो गया। अब जब हमारा ये काम हो गया तो हमारा 30 लाख का काम हो गया। तो हमने सोचा, गांव वालों ने जब देखा आसपास, उन्होंने बोला कि हम और कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कराएंगे। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि नेशनल हाईवे वालों ने जहां पर देखा भाई ब्लैक टॉपिंग भी कराई हुई है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा ने पीडीपी वाले रिक्वेस्ट की थी पीडब्ल्यूडी वालों को कि जहां पर हमें ब्लैक टॉपिंग करा दो। उन्हें ब्लैक टॉपिंग करा दी। इन्होंने नेशनल जो शिवालिया कंपनी, इन्होंने जहाँ पर काम लगाया नेशनल हाईवे का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा भाई रोड बहुत अच्छा है, अपने यहाँ पर डैम्पर लाकर वही इन्होंने क्राइटेरिया जो नेशनल हाईवे पर है यहीं पर रखा, और हमारे शमशान घाट में इन्होंने मिट्टी के ढेर लगाना शुरू कर दिए। जो ब्लैक टॉपिंग थी वो भी वहां पर खत्म हो गई। 2-2 फुट 3-3 फुट गारा जमा हुआ है। हमने 30 दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था। आज हमारे गांव में एक डेथ हो गई थी। जब हम उसको ला रहे थे तो हमने देखा भाई जहां पर इतना गारा है, फिर ये गांव वाले कहने लगे कि नहीं किसी डेड बॉडी रोड पर रखते हैं। मैंने कहा नहीं, आज नहीं रखना, इनको एक मौका देंगे। कहते नहीं अभी रोड पर रखेंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, आज नहीं रखेंगे, आज इनको एक मौका देंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम अगला एक्शन करेंगे। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ, तहसीलदार मैडम अभी आए थी, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, श्योर किया है कि कल अभी उन्होंने जेसीबी लगाई हुई है, आप देखें पीछे क्रेन लगी हुई है। उन्हें हमें छोटी दिया है कि कल से नेशनल हाईवे वाले जो आपका ये रोड है ये टेम्परेरी बना देंगे, और हम इनसे अंडरटेकिंग लेंगे जितना आपका नुकसान हुआ वहां पर वो ये कर जाएंगे। उन्होंने नेशनल हाईवे वाले भी आए थे, बुलाए थे बंदे, उन्होंने बोला कि हम कल से हमारा जो इनका रोड है वो हम बना देंगे। जो बाकी जो इनका वहां पर नुकसान हुआ है वो हम आपको अंडरटेकिंग देते हैं कि जब हम जाएंगे ये इनका पूरा जैसे पहले था वैसे हम बनाकर जाएंगे। और मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि कम से कम अगर ऐसी कोई जगह है, देखो ये है लास्ट जर्नी ऑफ मैन, जो डेथ होती है, ये भगवान, ये शमशान घाट जो होता है ये भी एक भगवान का मंदिर होता है, जहां पर हमारा लास्ट मिलन होता है उस आदमी के साथ जो इस दुनिया को छोड़कर जाता है। यार अगर हम यही जगह नहीं बनाएंगे तो हम कौन सी जगह बनाएंगे? हम जहाँ से क्या शिक्षा लेकर जाएंगे? आज जैसे डेड बॉडी हम लेकर आए थे, कम से कम 500 बंदा आया था साथ में, वो कह रहे थे यार ये कौन सा शमशान घाट है, कहाँ का शमशान घाट, यार कैसे जाना है? हमें पता है कि आज हमने लोगों को कैसे किया है कि मैं आपके चैनल से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऐसी जगहों को यार मत छेड़िए प्लीज। यार ये इमोशनल ये होती है, जो लोगों के सेंटिमेंट इसमें जुड़े होते हैं। कि आप भी जाइए और आप भी इनके डिपार्टमेंट में जाकर मैडम तहसीलदार मैडम से या डीसी सर के नोटिस में ये बात लाइए। अभी एमपी साहब का मुझे फोन आया था कि सरपंच साहब क्या मसला हुआ वहाँ पर, हम वो आप मैंने आपका देखा एक इंटरव्यू के, वहाँ पर आपने मेरे भी 10 लगाए, वो कहाँ काम? मैंने कहा आपका काम तो है नहीं है। वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं अभी दिल्ली में जब मैं आता हूँ तो मैं भी जो करूँगा वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही है कंपनी शिवालिया, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रही है, और अपनी मनमानी के चलते उसने आपका जो शमशान घाट है, जो अंतिम यात्रा के लिए और अंतिम संस्कार जहाँ पे किया जाता है, इस पूरे शमशान घाट को जो बर्बाद करके रख दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी जो कर रहा है ये। और अगर बात की जाए इसके साथ ही, तो आपका जो रोड है, जो आपका रोड से
जब हम गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं हमने जहाँ पे भी देखा काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, रोड की खड्डे हैं, वन साइडेड कर दिया है, जहाँ से दिल करता है वहाँ से उखाड़ देते हैं। तो इसको लेकर भी क्या कहना आपको? देखो सर, हमारी पंचायत में एक अभी मसला आया था कि अभी 2-3 बारिशें हुई हैं। इन्होंने एक नाला है हमारी पंचायत का, वो पानी पीछे ब्लॉक हो गया था। नेशनल हाईवे वालों ने अभी वहाँ से 5 फुट रोड की हाइट आ रही है, वहाँ पर वो लेवल रहे हैं इसका। अब जितने 15-20 घर हैं ना, सबके घर में 4-4 फुट पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। हमने तहसीलदार मैडम को ऑन स्पॉट विजिट कराया है। उन्होंने नेशनल हाईवे बंदे बुलाए थे, उन्होंने को बोला था कि आप इसको टेकअप करिए। उन्होंने बोला कि कल से मैं इसका काम भी लगा दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शमशान घाट में जो इन्होंने एपिसोड किया है, ये डिक्टेटरशिप है यार। देखो, हम वी आल्सो वांट नेशनल डेवलपमेंट। अगर ये रोड बनना है, ये हमारे लिए बन रहा है, लेकिन ये यार ये डिक्टेटरशिप हो गई। आपने हमें पूछा नहीं, जब आप हमें पहले पूछते तो हम आपको कहते 30 फुट रोड छोड़ दो, आप नाले की तरफ यार फेंको। आपने हमारा ब्लैक टापी इतना सुंदर बनाया उसे, वो भी आपने खत्म कर दिया। शमशान घाट का आपने नाम निशान मिटा दिया। हमने जो 30 लाख रुपया लगाया था, वो आपने हमारा 30 लाख रुपया बिल्कुल जीरो कर दिया। उसका कोई मैटर नहीं रहा 30 लाख का। थैंक यू। जहाँ मैं नाले का ताल्लुक है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारा वो जो नाला है, इन्होंने इस अनप्लान्ड तरीके से काम किया हुआ है कि नाले को इतना डेप्थ तक ले गए हैं, जो अब पहले कलवर्ट बनाई हुई है, जबकि ये इतना नेशनल हाईवे पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो कलवर्ट नहीं कर सकते थे रेनोवेट? उसको नहीं नए तरीके से डिजाइन करके कर सकते थे? इन्होंने तो वो हमारे घरों में, ये देखो, इनके घर में पानी चढ़ा है, इनके घर में पानी चढ़ा है, तो मेरा तो कम से कम बेड तक पानी आ गया था 4-4 फुट। तो कम से कम ये देखना, ये हम ये नहीं कहते कि नेशनल इंटरेस्ट में काम हो रहा है, पर लोग क्यों सफर करें उसके लिए? अगर काम करना ही है तो प्लान्ड तरीके से करिए, लोगों को भी परेशानी ना हो, इस ढंग से काम करिए। वहां पे पानी इतना, इनकी अपने पत्थर और इतनी मिट्टी है जो वो सारी नाले में गई है, और नाला भी इस ढंग से ब्लॉक हो गया है कि घरों को पानी वापस जा रहा है। तो जब गाड़ियां गुजरती हैं तो कम से कम इतना इतना पानी, 4-4 फुट पानी आता है, वो भी उनके गाड़ियों के प्रेशर से आगे जाता है, ऐसे प्रेशर से अंदर चला जाता है, दूर तक चला जाता है। ये इन्होंने अपनी समस्याएं जो रखी हैं, मेन 2 समस्याएं थी इनकी। एक तो शमशान का ये रास्ता, जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सामने देख सकते हैं कि एक चिता जो जल रही है। जैसे इन्होंने बताया कि उनके गांव में एक डेथ हुई थी, तो आज उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब जहां पे पहुंचे तो रास्ता बिल्कुल नहीं था। सामने एक मशीन लगी हुई है जिसके माध्यम से अब जहां से मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जहाँ पे 10 लाख रुपया लगाकर 30 लाख रुपया लगाकर इस रोड को भी पक्का किया गया था, और कहीं ना कहीं शमशान घाट को जो खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही जो कंपनी है, इसकी मनमर्जी या फिर दादागिरी भी हम कह सकते हैं, उसके चलते इन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो आपने इन तस्वीरों में भी देख लिया, और पूर्व सरपंच साहब की बात को भी सुना। और कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे को लेकर इन्होंने काम चल रहा है, वहाँ पर जो खड्डे बने हुए हैं, या फिर अपनी मनमर्जी से जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे इन्होंने बताया कि 20 घर जो है जब बारिश होती है तो पानी के बीच में डूब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर सांबा है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो एक दिन जो लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो सकते हैं। नानके जग वाले पुल की बात करें, और अगर जिस तरह से बाकी आप लोग भी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।